बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद। आप कह रहे हो बीजेपी इज इन अ गुड पोजीशन, बट लोकसभा में तृणमूल डिड बेटर। बीजेपी केम डाउन डिस्पाइट मोदी फैक्टर। लोकसभा चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। आपने इन्फिल्ट्रेशन का बड़ा मुद्दा उठाया है। इज इट आप कह रहे हो बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में? प्रॉब्लम नहीं है, अलार्मिंग है, बट उसका प्रूफ कहाँ है? वेयर इज द एविडेंस कि इन्फिल्ट्रेशन है? इतना अनफेंस्ड एरिया में हाँ, आपका कितना लाख बीएसएफ खड़ा करेगा? नहीं, बट अगर अलार्मिंग होता तो एसआईआर में इन्फिल्ट्रेटर्स या आउटसाइडर्स पकड़े जाते। अभी तक जो लोग एक्सक्लूड हुआ है, किसी ने उनको इन्फिल्ट्रेटर नहीं बोला है। या तो वो डेड है या डुप्लीकेट है और मूव्ड रेजिडेंट। No. So no infiltrator has been found as per EC. Your statement is not right. It's the battle for West Bengal, and we are at the BJP headquarters, party headquarters in Kolkata, and we are here to interview Suvendu Adhikari. He is the big leader of the BJP, the face of the party here in West Bengal, the man taking on Mamta Banerjee, and obviously many questions for him. The big question of infiltration, or rather the bogey of infiltration, which the BJP has raised. Is it real or is it hype? And of course the SIR, which the Trinamool says is an exercise to help the BJP to victory. What sort of impact will it have? All of that we will get into with this big exclusive with Suvendu Adhikari. Suvendu da, thank you so much for आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप इस बार कॉन्फिडेंट है विक्ट्री के लिए? लास्ट टाइम भी 2021 में भी कॉन्फिडेंट थे, बट ममता बनर्जी डिड वेरी वेल। तो इस बार क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, डिफरेंस से इस बार जनता तैयार हो। पिछले टाइम में बीजेपी में ज्वाइन किया, चुनाव का 6-8 महीना पहले बीजेपी मुझे ममता बनर्जी के खिलाफ प्रत्याशी किया, मैं ममता बनर्जी को हरा दिया। पिछले बार बीजेपी का कार्यकर्ता तैयार था, इस बार भी कार्यकर्ता तैयार है। बहुत सारा यंग स्टार हमारे साथ जुड़ गया है, लेकिन इस बार आप 10 आदमी को पूछिए, मेरा साथ 3 टर्म खत्म होने का बाद एक आदमी नहीं मिलेगा जो ममता बनर्जी को पक्ष में 4th टाइम उनका आने के लिए इंतजार कर रहा है, नहीं मिलेगा। सब बोलेगा वी वांट चेंज। बट आपने इन्फिल्ट्रेशन का बड़ा मुद्दा उठाया है। इज इट आप कह रहे हो बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में? प्रॉब्लम नहीं है, अलार्मिंग है, बट उसका प्रूफ कहाँ है? वेयर इज द एविडेंस कि इन्फिल्ट्रेशन है? आप थोड़ा दक्षिण 24 परगना से मुर्शिदाबाद चला जाइए। बॉर्डर में देख लीजिए 600 किलोमीटर जहाँ फेंसिंग देने का मौका है, ममता बनर्जी ने जमीन प्रोवाइड नहीं किया। 6000 ऐसे गांव है बांग्लादेश से साटी हुए एरिया जहाँ पूरा हिंदू आबादी खत्म कर दिया। और जो जामात स्टाइल, बांग्लादेश का जामात मॉड्यूल, वो इस तरीके से पूरा घेर लिया है। इसका जो फल आ रहा है, बैड इम्पैक्ट आ रहा है, ये लैंड जिहाद, लाभ जिहाद और रिलीजियस जिहाद एवं इलीगल प्राइवेट मदरसा में देश विरोधी ताकत और एक्सट्रीमिस्ट फोर्स को संरक्षण दे रहा है। पिछले कुछ दिन पहले, 1 साल पहले 7 शेख मुर्शिदाबाद का हरिहरपाड़ा का एक खाजेरी मदरसा में अरेस्ट किया है आसाम एसटीएफ। एक कैनिंग में जावेद मुंशी एक कश्मीर का एक्सट्रीमिस्ट है, 2 किलोमीटर दूर से रिमोट की द्वारा वो एक्सप्लोशन करता है। उन्होंने कश्मीर से होते हुए बांग्लादेश जाने के लिए वहाँ कैनिंग में संरक्षण किया। नहीं, बट सवाल ये कम्प्लीटली एंटी नेशनल फोर्स है। नहीं, बट सवाल ये उठ रहा है कि सेंटर कंट्रोल्स द बॉर्डर, सेंट्रल इन चार्ज बॉर्डर सिक्योरिटी। तो अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपको 1 मिनट सुनिए। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर है 4000 किलोमीटर जी, क्लियर? यस। 5 स्टेट में है, 1800 है दूसरा 4 स्टेट में, बंगाल में है 2200 किलोमीटर। 600 किलोमीटर ऐसे एरिया है जहां फेंसिंग हो सकता है, लेकिन नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट
adequate land to MHA और BSF. 2016 से जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री था, उन्होंने खत भेजा ममता जी को. अमित शाह जी ने 2 साल पहले खुद सेक्रेटरी में आया. गोविंद मोहन जी जो होम सेक्रेटरी है 6 बार खुद सेक्रेटरीएट में गया. उसका बाद भी ममता बनर्जी इज नॉट रेडी टू प्रोवाइड एडिक्वेट लैंड और फेंसिंग. इतना अनफेंस्ड एरिया में आपका कितना लाख बीएसएफ खड़ा करेगा? नहीं, बट अगर अलार्मिंग होता तो एसआईआर में इन्फिल्ट्रेटर्स या आउटसाइडर्स पकड़े जाते. अभी तक जो लोग एक्सक्लूड हुआ है, ईसी ने उनको इन्फिल्ट्रेटर नहीं बोला है. या तो वो डेड है या डुप्लीकेट है और मूव्ड रेजिडेंट. No. So no infiltrator has been found as per EC. Your statement is not right. Okay. In first page, Yes. before draft voter list, हाँ जी. deleted 58 lakh. Yes. वो कौन है? वो अनट्रेस है, डबल ट्रिपल एंट्री है, Dead. डेथ है, फेक है. उसका बाद जो 30 लाख अनमैप्ड का हुआ, हाँ 2002 का साथ लिंक नहीं मिला, जी. वो 7 लाख डिलीट हुआ है. वो कौन है? उसका बाद मानिए 60 लाख एडजुडिकेट है, हाँ. उसमें 25 लाख चला गया. वो कौन है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, दैट इज कि अगर आपका नेम मैच No, नहीं no, करता no, no. और आपका siblings ज्यादा है. Adjudicate means not only the logical discrepancy, इसमें सब है. आप उसमें फॉरेनर्स का कहीं नहीं, अभी इस आंकड़ा में मत घुसिए. ओके. बड़ा संख्या में इन्फिल्ट्रेटर्स का नाम डिलीट हुआ है. आपको पता कब चलेगा? जब इसका आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, जब एमएच का जो काम है ना, वो जब शुरू करेगा तभी पता चलेगा. ईसीआई का काम घुसपैठिया को चिन्हित करने का नहीं है. ईसीआई का काम जेन्युइन वोटर का नाम उठाना, हाँ. और जो फेक है, जो डेथ है, जो भारतीय नहीं है, उनको डिलीट करना. सुवेंदु, तो हम बहुत सारे मटुआ वोटर्स से भी मिला, वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, उनका भी बहुत नंबर्स में डिलीट हुआ है. लेकिन तो हाउ कैन यू जस्ट से ओनली इन्फिल्ट्रेटर्स? वो दे आर वेरी अपसेट कि No, उनका no. लार्ज नंबर्स में डिलीट हुआ है. Question does not arise. The Mutua and Hindu, they are coming from Bangladesh due to religion reason. वो आज नहीं, 1947 से आ रहा है. हिंदू जो शरणार्थी है, वो लोग उसका 2002 तक सबका नाम वोटर लिस्ट में आ गया. 2002 का बाद जो हमारी हिंदू शरणार्थी आया है, उनका थोड़ा कुछ दिक्कत हो रहा है. उसके लिए मोदी जी ने सीएए किया. सीएए के अंदर 91,000 एप्लीकेशन हुआ है. 4 से 5,000 को सिटीजनशिप मिल गया है, बाकी अंडर प्रोसेस है. मैं एश्योर कर रहा हूं एज ए बीजेपी पर्सन, जो बांग्लादेश से हिंदू, उनको हम लोग इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं बताता, उसको हम लोग शरणार्थी बताते. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, come to the point. ओनली फॉर हिंदूज. ना इंडिया फॉर ऑल. नॉट सीएए पढ़ लीजिए. नहीं, सीए ठीक है. मैं तो कानूनी भाषा बोल रहा हूँ. हाँ. सीएए में के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, ये सब लोग को बताया. ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आएगा, इसको भारत संरक्षण देगा, सिटीजनशिप देगा. बट जो नहीं, बट जो अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए. जो आरोप लगाया जा रहा है दैट द होल एसआईआर एक्सरसाइज इज डन टू फेवर बीजेपी, मतलब जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स हैं, लॉट ऑफ मुस्लिम्स वोट फॉर तृणमूल, उनको खासकर काटा जा रहा है. ये पहले नहीं है. एसआईआर इज ए 9th टाइम. आफ्टर इंडिपेंडेंट एसआईआर हैपेन 8 टाइम. But logical discrepancy first Last time. SIR happened during left region 2002. Final voter list released 2003. Mamata Banerjee contested parliament election 2004. But He logical lost the discrepancy battle. first time हुआ Our है. party lost the battle. But personally, she won the race in South Calcutta in narrow margin. अच्छा. 2004. Single MP from AITC. After SIR. वो सब एसआईआर अच्छा था, बहुत अच्छा था. ममता बनर्जी खुद एमपी के नाते पार्लियामेंट के अंदर घुसपैठिया को लेकर क्या भाषण दिया, आपको थोड़ा नहीं, बट आई एम सेइंग जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पहली बार लेके आया है
अंडर एजुकेशन पे ये कभी पहले नहीं हुआ है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में हुआ है। अंडर एडजुडिकेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट में लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी इलेक्शन कमीशन का है, वो इसी का है। और ना वो आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, पहले तो सब मैनुअल चलता था। अच्छा, एक आप करप्शन का इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी हुआ, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। 80,000 BLO provided by the state government. Who are the BLO? BLO the state government, teachers, employees, contractual, ICDS and everything. अच्छा, वो लोग गलत कर दिया। आप इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार जी को, मनोज अग्रवाल जी को उंगली उठाना, ये क्या है? राजनीति से प्रेरित है। 80,000 BLO provided by the Mamta's government. हर चीफ सेक्रेटरी सेंड द लिस्ट। उनका गलती आप क्यों इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप रहा है? एक आपसे करप्शन का सवाल पूछना है। आप कहते हो ममता बनर्जी गवर्नमेंट इज करप्ट, वो कहते हैं दैट इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ वॉशिंग मशीन ऑफ बीजेपी की। सारा चार्जेस लगाते हैं लीडर्स लाइक योरसेल्फ एंड अदर्स, फिर आप क्रॉस करके बीजेपी में आ जाते हैं। चाहे आप हैं, हिमांता बिस्वा शर्मा हैं, नवीन सहगल हैं, बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कोर्ट में जा सकता है, उनका किसी का खिलाफ कोई है तो वो तो कोर्ट में जा सकता है। ममता बनर्जी खुद तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। बट इवन आपके अगेंस्ट देवर नहीं, वो तो यू जॉइंड बिकॉज़ ऑफ प्रेशर। ये नो क्वेश्चन डज नॉट कर। आई क्विट टीएमसी ड्यू टू ह्यूज नेपोटिज्म, appeasement and Mamata Banerjee's autocratic attitude. Okay. Completely regional party. Not because our functioning attitude is completely like Ramanath Goenka chairman and Sanjeev Goenka MD. This type. not My family member late Bipin Adhikari past 8 years during British period. My father is a veteran senior politician in West Bengal. So not because of pressure of ED agency. No, that you question does not. Okay, last question. Let me ask you. You said that BJP is on the move. आप मेरा खिलाफ एक चार्जशीट दिखा दीजिए, उसके बाद मैं सॉरी बोलूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। आप कह रहे हो बीजेपी आप पे है, लेकिन अभी लोकसभा उनका घर का प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर लिया ईडी। अच्छा, लिप्स एंड बाउंस किनका है, किसका है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। आप लोकसभा में अगर रिजल्ट देखेंगे, आप कह रहे हो बीजेपी इज इन अ गुड पोजीशन, बट लोकसभा में तृणमूल did better. BJP came down despite Modi factor. Despite the Modi factor, Lok Sabha में आपका सीट गिरा. So that shows that Modi wave is not there in that No. तो फिर आपका लोकसभा चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में ये जो डेथ वोटर है, ये फेक वोटर है, ट्रिपल एंट्री वोटर है, घुसपैठिया वोटर है, सबने वोट डाला था। और मैं आपका व्हाट्सएप नंबर लेकर मैं दे रहा हूँ। क्योंकि उसका नहीं। 7 चरण में चुनाव हुआ। 7 चरण में 4000 करके कैमरा बंद था, 4 बजे से 6 बजे तक। उस दौरान सब वोटिंग किया। Then CEO Mr. Ariz Aftab did this type of malpractices in favor of Mamata Banerjee. So whether the Loksaਭा elections are overseen by the election commission and the central agency, central forces are overseeing. So how can you say it was a fake election? No, fake election. नहीं, आपने कहा कि rigged हुआ. They misuse the machinery and state government. Okay. And Mr. Ariz Aftab, then CEO, helped Mamata Banerjee a lot. मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी को मिला है 2,33,27,000 वोट। Only 0.65 Muslims are vote in favor of BJP during this time. TMC को मिला है 2,74 लाख। Gap in between TMC and BJP only 40 लाख। Okay. आप मान के चलिए 91 assembly where BJP ahead from AITC 91। इस बार का लड़ाई 2% का लड़ाई था। SIR का बाद लड़ाई पूरा खत्म हो गया। SIR के बाद लड़ाई खत्म, पूरा खत्म हो गया। ओके, आपको 3 बात मैं बता रहा हूँ। साफ सुथरा वोटर लिस्ट, ह्यूज कंसोलिडेशन ऑफ दी सनातनी, राइट, ह्यूज कंसोलिडेशन। पिछले बार 54% हुआ था,
इस बार 85% से 90% Okay. सनातनी All right. they are ready to cast their vote Okay. in favor of BJP Okay. because they are facing serious challenges. Dr. Shama Prasad Mukherjee and Swami Pranabananda, ये भूमि हम लोग को बंगाली हिंदू का होमलैंड दिया है 1947 20 जून. अभी जो डेमोक्रेसी खत्म हो गया है जनविन्यास गद्या, It is not for Hindus, it is for all. और फाइनली आप बाहर जाकर Okay. ऑटो, हमारी योलो टैक्सी, समोसा, जी। फुचका, ओके। टी स्टॉल, सबसे बात करेगा। बात कर लीजिए 100 आदमी का साथ Okay. 95% मिलेगा. BJP. वी वांट चेंज. ये ओके, जाना चाहिए. We shall- इतना हाई एंटी इनकम्बेंसी, मैं 11 साल में जब परिवर्तन का लहर था, Right. तब ममता बनर्जी आगे, पीछे मैं और मुकुल राय. सबको पता है मैं नंदीग्राम किया था, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर. ठीक है. आप आप- मान के चलिए 11 साल में सीपीएम का खिलाफ जितना एंटी इनकम्बेंसी था, इस बार 10 ओके। टाइम्स ज्यादा है.